नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। डूंगरपुर जिले के भातीजी मंदिर सादड़िया में भाजपा की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल और प्रत्याशी कारीलाल ननोमा ने कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भरता व संगठन की मजबूती का संदेश दिया। बारिश के बावजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर खूब जोश दिखाया। नेताओं ने वोकल फॉर लोकल को अपनाने और पंचायती राज चुनावों में एकजुट होकर भाजपा को सशक्त बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने नई ऊर्जा और संगठनात्मक एकता का संचार किया। 12 में प्रेस वार्ता के दौरान अंता उपचुनाव प्रभारी और हिंडोली विधायक अशोक चांदा ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि किसानों से 2800 क्विंटल गेहूं का वादा झूठा साबित हुआ और सरकार जनता को ठग रही है। चांदा ने बच्चों की मौत, बढ़ते अपराध और पर्ची से चलती सरकार जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में विकास के उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिनके आधार पर अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। प्रेस वार्ता में सह प्रभारी सीएल प्रेमी और जिला अध्यक्ष रामचरण भी मौजूद रहे। खेल स्टेडियम, पेयजल आपूर्ति हेतु 3,500 करोड़ की योजना और बाकी योजनाएं मिला के लमसम पानी और सिंचाई के लिए 4,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी की सरकार में बाईजी ने स्वीकृत करवाए। 3 एनीकट 8-8 करोड़ के पार्वती नदी पर, और उसके अलावा जो धार्मिक कार्यक्रम किए उसमें हजारों बच्चों का निःशुल्क विवाह, गौशाला अनुदान जो 13 से 18 भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उस समय पूरे 5 साल में मिला के 450 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दिया गया। और जब यहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के गौपालन विभाग उनके पास में था और वो मंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी के राज के 5 सालों में 3700 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दिया गया, ताकि आप देख सकते हैं कि जिन मुद्दों के ऊपर बीजेपी के लोग चुनाव लड़ते हैं, राज में आके वो क्या करते हैं और हम बिना मुद्दे ही भावना के तहत क्या करते हैं। पक्षी तक का चिकित्सालय आपके जिले में खुला है। तो मैं समझता हूं कि काम, विकास, धार्मिक काम, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के राज में और हमारे क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री के दौरान बहुत काम हुआ। और जनता इस बार 2 साल के बीजेपी के राज और प्रशासन को प्रशासन से त्रस्त है, इसमें हमारा साथ देगी और उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को जनता तक पहुंचाने में आप सब साथियों की हमको मदद मिलेगी। अब इस चुनाव के संबंध में और यदि कोई संबंध में आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप बता सकते हैं। 40 लोगों की टीम आ रही, 40 नेता कांग्रेस के प्रचारक अभी तक सबसे वहां भी नजर आएगा और तो नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो तो स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है। तो स्टार प्रचारक को तो जब कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, तो जनता को संबोधन देने के लिए बुलाया जाता है। तो वो भी तो प्रोग्राम अब दिवाली के बाद में अब चुनाव उठेगा, काफी लोग लीडर आएंगे, समर्थन करेंगे। हम तो पीसीसी से जितने ऑब्जर्वर इंचार्ज लगे हैं वो लमसम 80% यहाँ पर हैं। कल सारे आ गए थे, परसों ही ड्यूटी लगी है, कल आ गए हैं और लोगों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ को कह रहे हैं कि अंतर विधानसभा सीट भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। ऐसा दावा बिल्कुल उनको, क्योंकि वो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जनता 2 साल से उनके कार्यकाल को देख रही है और 2 साल से एक जो फेल्योर स्ट्रक्चर उन्होंने राजस्थान को दिया है उसका सबक उनको जरूर सिखाएगी, ये मुझे विश्वास है। सर, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने धमकी दी है कि 3 पीढ़ी तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या कहना है? देखिए, चुनाव में जो भी परिस्थितियां बनेंगी जनता सब देख रही है। हर स्टेटमेंट का, हर काम का, हर व्यवहार का, हर बात का। आजकल लोग, शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो पुराने गांव के लोग हैं, चाहे उन्होंने डिग्री या स्कूल नहीं करी होगी, मगर उनको तजुर्बा इतना है जिंदगी का कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, लेकिन जनता बीच में बोलती नहीं है। जिस दिन वोट वाला दिन होता है उस दिन क्या सही है क्या गलत है, दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। तो इससे पहले भी आप कई जगह चुनाव में बाई इलेक्शन में सब प्रभावित गए। चलो विधानसभा के 3 एमपी चुनाव लड़ रहा है, 13 में सीट हासिल करी, माने अंतर में कांग्रेस जीतेगी। नहीं, मेरे आने की वजह से नहीं जीतेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस अपने आप में, देश की आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस थी,
देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जान दी है और निरंतर सेवा और विकास के पथ पर इस देश को लेकर गई है। और कांग्रेस के प्रत्याशी भी निरंतर अपना सार्वजनिक जीवन, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा में लगा दिया। इसलिए यहाँ पर औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में 24 अक्टूबर को हुए जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। चाकू से हमला कर हत्या करने वाले इन आरोपियों की कड़ी सुरक्षा में मेडिकल करवाया गया। सूरजपुर से जिला कोर्ट तक पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला, जिसे देखने के लिए सड़क किनारे भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की जांच तेजी से जारी है। देखिए, 24 अक्टूबर को एक हिनियस ऑफेंस औद्योगिक थाना एरिया के अंदर घटित होता है, जिसके अंदर 4 व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करते हैं चाकूबाजी करते हुए। तत्काल टीमें गठित की गई है इंटरनेशनल मुख्यालय के नेतृत्व में। इसका केस का इन्वेस्टिगेशन वो मुख्यालय कर रहे हैं और हमारे को विशेष इनपुट्स मिले थे, तो ये मौके पे मर्डर करके फरार हो गए थे। तो विशेष इनपुट्स मिले, टीमें हमारी लगी, साइबर टीम की लगी, तो हमने इनमें से जो मेन 3 एक्यूज थे उनको हमने अरेस्ट आज तक कर लिया है और एक व्यक्ति भी फरार है, उसको भी हमारी टीम लगी, जल्दी हम उनको भी इसमें केस में अरेस्ट करेंगे। साथ ही वो लोग जिन्होंने मर्डर करने के बाद इनको शरण दी, इनको सहयोग किया, इनको भागने में सहयोग किया, इनको शरण दी, इनको साधन उपलब्ध कराए गए, उनके खिलाफ भी हम सेम धाराओं में इनको केस में अरेस्ट करेंगे। प्लस इनकी जो नए बीएनएस कानून के तहत प्रॉपर्टी सीजर की पावर हमारे को मिली, इसके अंदर अपराधी जो इस तरह के अपराध सीरियस अपराध कार्य करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी का सीजर है उसकी एप्लीकेशन हम मजिस्ट्रेट को आपको करेंगे ताकि हम उनकी प्रॉपर्टी का तत्काल पूर्ति उसकी कर पाएँ और सख्त से सख्त हम उनको सजा दें। सांगोद और कनवास तहसीलों में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में कटी पड़ी धान की फसल बारिश के पानी में डूब गई, जिससे उसे निकालना मुश्किल हो गया। पहले ही सोयाबीन की फसल चौपट हो चुकी थी, अब धान पर भी संकट मंडरा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश यूं ही जारी रही तो खेतों में बची फसल भी सड़ने लगेगी। अतिवृष्टि से खेतों में पानी भरने से किसानों की मेहनत और उम्मीदें दोनों डूबती नजर आ रही हैं। बयाना क्षेत्र में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर रिमझिम और फुहारों जैसी बारिश जारी है। तापमान में गिरावट से लोगों को दिन में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये दौर 29 और 30 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। किसान नेता सुरेंद्र सिंह किसाना ने बताया कि ये बारिश सरसों और चने की फसलों के लिए मावट समान है, पर गेहूं और मटर की बुवाई प्रभावित हो रही है। दिवाली के बाद इस बारिश ने किसानों में कहीं खुशी तो कहीं चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। बयाना में 2 दिनों से रिमझिम बरसात हो रही है, जिससे किसानों में खुशी की लहर फैली हुई है और चना की और सरसों की फसल में भी फायदा है इससे और थोड़ी ठंडी भी बढ़ गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।